दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज के बारे में अगर गूगल सर्च की जाए तो टॉप 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में आप रोजाना सुनते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मीटा, लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, टेंसेंट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोवर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेंसेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम आपको पहली बार पबजी मोबाइल के लोडिंग स्क्रीन पर दिखा होगा। दोस्तों, ये कंपनी सैमसंग, मास्टरकार्ड, टोयोटा और नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये क्या करती है तो शायद ही आप में से कोई जवाब दे पाए। लेकिन हकीकत ये है कि टेंसेंट तकरीबन सब कुछ ही करती है। टेंसेंट कंपनी की टोटल वैल्यू सैमसंग और फेसबुक से भी ज्यादा है। खतरनाक इतनी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, और पावरफुल इतनी कि आपके मोबाइल में मौजूद बहुत सी एप्लीकेशंस जैसे कि स्नैपचैट, रेडिट, ज़ूम, डिस्कॉर्ड, वीचैट, पबजी मोबाइल, स्पॉटिफाई, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, टेस्ला और इस जैसी बहुत सी कंपनीज या तो डायरेक्टली टेंसेंट की मलकियत है या किसी न किसी तरह टेंसेंट इनकी मेजर शेयर होल्डर है। आज इस कंपनी की मार्केट कैप्चर $40 बिलियन के करीब है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी और उस कंपनी के फाउंडर, कंपनी के प्रोसेस और वर्किंग कल्चर के बारे में ना तो मीडिया और ना ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात होती है। जब भी ये कंपनी मीडिया ब्रांड में 7th पोजीशन होल्ड करती है। यही टेंसेंट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है। दोस्तों, इस कंपनी का स्टार्ट एक चाइनीज बिजनेसमैन और कोडर टूनी मा ने 1998 में किया। 1999 में टेंसेंट ने OICQ नाम के एक चैट सर्वर लॉन्च किया। ये सर्विस जितनी जल्दी पॉपुलर हुई उतनी ही कंट्रोवर्सी से भी भरी हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके आइडिया पूर्णिमा ने इसराइल की 1996 में बनाई गई कंपनी ICQ के आइडिया पूरी तरह कॉपी किया था। ये वो दौर था जब चाइनीज कंपनी वेस्टर्न कंपनी के आइडियाज को चोरी करके इसकी चाइनीज वर्जन बना रही थी, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जैकमा, Alibaba.com था। दोस्तों, अगर आप जैकमा की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फोवर्ल्ड पे जाके वो वीडियो लास्ट में देखिएगा, जो eBay से पूरी तरह इंस्पायर्ड था। लेकिन पूर्णिमा तो इनसे 2 कदम और आगे निकल गया। उन्होंने तो नाम तक चोरी कर लिया था। देखते देखते ये ऐप इतनी मशहूर हो गई कि इसके सर्वर कम पड़ने लग गए। लीगल बैटल में ये कंपनी हार गई और इनका नाम OICQ से चेंज करके QQ रखना पड़ा। लेकिन नाम चेंज करने के बावजूद भी ये नए यूजर्स के नंबर रैपिडली ग्रो कर रही थी और 3 साल में इसकी QQ के 50 मिलियन यूजर हो गए थे। लेकिन अभी भी टेंसेंट की इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। साल 2004 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी MSN नेम मैसेज ऐप लॉन्च की, ये ऐप आते ही चाइनीज में बहुत ज्यादा यूजर्स अपनी तरफ करने लग गई। टेंसेंट मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे और फंडिंग भी। MSN QQ से ज्यादा प्रोफेशनल भी थी और इसमें मसले भी कम थे, और देखते ही देखते से चाइना में स्टूडेंट की मार्केट को कैप्चर कर लिया था। लेकिन मसला ये था कि जब MSN को कोई भी फैसला लेना होता था तो वो पहले US हेडक्वार्टर से अप्रूव होने जाता था, जिसमें ज्यादा टाइम लगता था। दूसरा, इसकी चैट QQ से ज्यादा स्लो थी। फिर टेंसेंट ने वही किया जो वो करता आया है। WP अपने सर्वर्स को MSN की तरह चेंज करने लगा, अपनी एप्स को चाइनीज के लोगों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता रहा। देखते ही देखते टेंसेंट के चैट सर्वर QQ ने MSN को कहीं पीछे छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों, QQ एक डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर था। लेकिन ये वो वक्त था जब दुनिया मोबाइल इंटर की तरफ जा रही थी। ये वो चीज थी जिसकी तरफ बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि फेसबुक और गूगल ने भी ध्यान नहीं किया। इतने में व्हाट्सएप की एंट्री हुई, जिसने मोबाइल यूजर को तेजी पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। 2011 में पूर्णिमा ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए $10 बिलियन की ऑफर की थी, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से ये डील मैच्योर ना हो सकी। पूर्णिमा के हेल्थ इशू के फायदा उठाते हुए फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप को मुंह मांगे पैसे देकर $19 बिलियन में खरीद लिया। यही वजह है कि जनवरी 2011 में टेंसेंट को अपनी खुद की मोबाइल ऐप लॉन्च करनी पड़ी, जिसको वीचैट के नाम दे दिया गया। स्टार्ट में वीचैट के हिट होने की कोई चांस नहीं था
उस टाइम पूर्णिमा ने टॉकबॉक्स ऐप के एक फीचर कॉपी करके वीचैट में ऐड किया, जिससे लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते थे और वो वॉइस को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर देती थी। ये फीचर वीचैट में स्टार्ट से ही बहुत हिट हुआ। दोस्तों, असल में टेंसेंट ने टॉकबॉक्स को भी खरीदने की ऑफर दी थी, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो टेंसेंट ने उनके फीचर्स को भी कॉपी कर लिया, जो बाद में टॉकबॉक्स की बर्बादी का रीजन भी बना। उस वक्त टेंसेंट के पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं थी, तो ऐसा माना जाने लगा कि अगर टेंसेंट की तरफ से कोई ऑफर आए तो उसको मान लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए खुद इसके क्लोन बनाकर पूरे बिजनेस को तबाह कर देंगे। इस तरह वीचैट पूरे चाइना में यूज होने लगा, लेकिन पूर्णिमा नहीं चाहता था कि जो चीज 24 घंटे सबके पास मौजूद है उसको सिर्फ चैट सर्विसेज से कैश करना काफी नहीं होगा। लिहाजा ये ही वो वक्त था जब वीचैट में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसा फीचर मूवमेंट्स के नाम से लाया गया और बाद में इसकी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी गई। 2012 में वीचैट 100 मिलियन यूजर तक पहुंच चुका था और ये कामयाबी इनको सिर्फ 21 साल में मिली थी, जबकि फेसबुक को 100 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए 5 साल लगे थे। टेंसेंट ने वीचैट में फ्रेंड्स नियर बाय का भी ऑप्शन ऐड किया, जो कि असल में टेंडर के क्लोन था। आहिस्ता आहिस्ता पेपाल जैसे सर्विसेज वीचैट पे के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई गई। टेंसेंट की पेमेंट डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा है जितना पेपाल के रिपोर्ट्स के मुताबिक वीचैट पे का। वीचैट पे के जरिए सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ डॉलर्स के बराबर पेमेंट ट्रांसफर की जाती है, यानी वीजा और मास्टर कार्ड दोनों से मिलाकर भी इतनी ट्रांजेक्शंस नहीं की जाती। इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट और मूवीज की प्रोडक्शन में टेंसेंट ने अपनी पैर जमाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 2015 में वीचैट 50 करोड़ यूजर तक जा पहुंचा। लेकिन ये सब कुछ टेंसेंट के लिए काफी नहीं था। उन्होंने दूसरी एप्स को बाईपास करने का भी तरीका निकाल लिया था, जैसे अपने फोन पे व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज करने के लिए है और फूड ऐप सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए। 2017 में वीचैट ने मिनी प्रोग्राम लॉन्च किया। आप एक ही ऐप में रहते हुए अपने सब काम कर सकते हैं। अब चाइना में टैक्सी बुक करने के लिए भी वीचैट यूज होने लगी। जिस रेस्टोरेंट में जाना है उसकी बुकिंग भी वीचैट से होने लगी। शॉपिंग की पेमेंट और घर आने के लिए टैक्सी दोबारा वीचैट से ही बुक होने लगी। ये सब कुछ यूजर को ज्यादा आसान लगता था, क्योंकि दोस्तों एक ही ऐप में सारे काम हो जाते थे। अब कंपनीज और शॉपकीपर्स को कारोबार करने के लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करना उनकी मजबूरी ही बन गई थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस पर टेंसेंट शामिल ना हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ये प्रॉफिट कमाना भूले हो। लेकिन अब बारी थी चैट सर्वर से कहीं आगे गेमिंग इंडस्ट्रीज में एंट्री होने की। टेंसेंट गेम की शुरुआत 2003 में हुई। पहले ये QQ की सीरीज के डिफरेंट गेम्स बना रहे थे, लाइक QQ डांसर, QQ फैंटेसी और QQ स्पीड। लेकिन इसके बाद उन्होंने गेम्स को लाइसेंस करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि अगर कोई भी नॉन चाइनीज कंपनी को अपनी गेम चाइनीज में लॉन्च करनी है तो वो उसके लिए उनको एक चाइनीज पार्टनर चाहिए होता है, और वो चाइनीज पार्टनर कौन हो सकता है? टेंसेंट के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप गेमिंग की बात की जाए तो टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है, जिसकी आमदनी कॉम्पिटिटर से भी काफी ज्यादा है। इनकी गेमिंग डिपार्टमेंट अकेले ही सोनी और नाइटेंडो से काफी बड़ा है। टेंसेंट के गेम्स में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए नोटिस किया जाने लगा कि कौन से यूजर्स की एज इस गेम को खेलने के लिए कम है, या बच्चों के लिए कुछ गेम्स को दिन में 90 मिनट्स के लिए अलाउ किया गया। ये सब कुछ मोबाइल में लगे कैमरे की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाता था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों टेंसेंट मजीद चाइना को और किस तरफ ले जाएगा। आखिर में यही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें।